आज सोमवार है, हाँ मंगलवार है, हाँ मुझे तुझसे प्यार है, ना 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 ना। तो क्या मैं होने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ इस वक्त? ये तो सब करें शुरू। ये क्या बज रहा है? स्कूटी की आवाज़ है सर। टायर पंचर हो गया होना इसका। अब सर क्या पूछें, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अभी सारे सवाल ख़त्म हो गए, इलेक्शन भी ख़त्म हो गए, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है बस। फिल्में वगैरह देखते हैं सर आप? और ये जो हमारी एमपी बनी है वो धर्मेंद्र की अच्छा, हेमा मालिनी का बड़ा फेवरेट था। एक बड़ा फेमस गाना है ड्रीम गर्ल, तो ऐसा तो नहीं बोला यू आर माई ड्रीम गर्ल सर, ऐसा कोई? ड्रीम गर्ल थी ऐसे तो क्या बोलना, पर मैंने कहा यू आर माई फेवरेट हीरोइन। मैं तो विश्वास करता हूँ कि मंडी में कम से कम 7 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है। 3 सीटें कौन सी है बीजेपी को दे रहे हैं? बड़े कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस इस बार की। सभी जिससे भी पूछो यही कहता है कि भैया हम तो सरकार बना रहे हैं, इस बार कांग्रेस आ ही रही है। इतना इस इतने कॉन्फिडेंस का राज क्या है? आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, दूसरी तरफ जो बैठे हुए उनको चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह को, बीजेपी का। वो तो हारी हुई बाजी को भी अपने तरफ करने का मादा रखती है वो पार्टी। तो जयराम जी यही कहेंगे, मुझे कोई गम न था, गम ये था कि जहाँ डूबी किश्ती मेरी वहाँ पानी बहुत कम था। रोमांटिक की ऐसे ही कुछ भी चलते हैं, रोमांटिक ही होते हैं सर पुराने। वो मेरी हमराही, मेरी बाहें थामे चलना। अरे आपको बड़े याद है सर। दुनिया सारी तुम न बदलना। जो आप दिल्ली भी गए होंगे सर, वहाँ का क्या कुछ आपने कुछ तो वहाँ का वो लिया होगा, थोड़ा सा माहौल का जायजा? दिल्ली में भी चर्चा चली हुई है, वो भी देखते हैं। सीनियरिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। धर्मेंद्र जो है जब लॉ कॉलेज में पढ़ता था तो धर्मेंद्र हमारी यूनिवर्सिटी में आया, ऐसे बैठ करके खूब गपशप मारी। मैं क्या कैसा लगता है फिल्म में आपको? कहते बहुत अच्छा है। मैं क्या हमको भी ले जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में? कहते वो तो बम्बे आना फिर बताएंगे आपको। मतलब कौल सिंह ठाकुर आज की डेट में एक्टर होते हैं, नई बात पता चल रही है दर्शकों, देख लो हमको हमारे कैमरे पे। हमारे पोते के दांत लगी है निकलने, कुछ लगे, कोई ना कोई बीमारी लग रही है, तो मेरे अभी तक दांत बिल्कुल ठीक है। और अभी भी मैं तिरमिरे की या सूर्य की बीड़ी करता हूँ। बाबा रामदेव को अगर आइडिया मिल गया ना कि आपको सर वो अगला प्रोडक्ट देखना है, ऐसे यही तिरमिरे की निकाल देंगे। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक, आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष इंटरव्यू सीरीज में जो हमने इलेक्शंस के बाद चलाई है, और नाम इसका रखा है चुनावों के बाद परिणामों से पहले। तो चुनावों के बाद कैसा माहौल है, कैसी कैसी गप्पे चली हुई हैं, और क्या आशंकाएं हैं, और क्या सी उम्मीदें हैं उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को, उसके सिलसिले में हमने पूरी सीरीज शुरू की है। और आज मेरे साथ आप देख सकते हैं इनका राजनीतिक करियर की अगर मैं बात करूं, मैं पहले भी इंटरव्यू में इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, और 2-2, 3-3 मिनट का इंट्रोडक्शन ही हो जाता है। और इकलौते ऐसे इस वक्त नेता हैं हिमाचल में जो 8 बार एमएलए रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो इनका वो इतिहास पे जाएंगे तो 5 मिनट उसी में लग जाएंगे। कौल सिंह ठाकुर जी है मेरे साथ, और सर आपने हमें समय दिया सर, उसके लिए तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बहुत धन्यवाद, आपने टाइम मांगा तो हमने दिया जी। और चलिए शुरुआत करते हैं अब सीधे ही। आप क्वेश्चन आंसर की कुछ चटपटे सवाल हों, कुछ मीठे, कुछ ज़िंदगी से जुड़े हुए। आपको पता ही हमारा ये इंटरव्यू थोड़ा अलग फॉर्मेट का, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद अब क्या तीखे सवाल कितने पूछेंगे, अब हो गया जितना होना था वो इलेक्शन से पहले होता है। आगे कोई इलेक्शन आएंगे उसके बाद फिर वैसे सवाल होंगे, लेकिन अब थोड़ा कैंडिडेट स्टाइल में आ जाते हैं, और कैंडिडेट इंटरव्यू रहेगा सर का। हाँ, बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछते रहेंगे पॉलिटिकल। तो पहला ही सवाल सर मैं पूछूंगा, क्या मैं होने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ इस वक्त? ये तो सब विषय के गर्भ में है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारी पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। जब हमारे 45 से ज़्यादा विधायक चुन करके आएंगे तो ऑब्जर्वर पार्टी हाईकमांड भेजेगी, वो विधायकों की राय लेंगे, वो फिर कन्वे हाईकमांड को करेंगे, और हाईकमांड कहेंगे कि इनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएं। तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित है कि वरिष्ठता के आधार पर और मेरिट के आधार पर, अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो भी विधायक
वर्तमान है, ये जब ये चुन करके आएंगे कुल, मैं सबसे वरिष्ठतम हूँ, क्योंकि 9वीं बार मैं विधानसभा में निश्चित तौर पे प्रवेश करूँगा। कॉन्फिडेंट है कौल सिंह ठाकुर सर पूरे कि 9वीं बार जाएंगे विधानसभा इस बार? कहाँ से लग रहा है सर आपको, कितने वोट कहाँ से लीड मिलने की उम्मीद है? मुझे सभी इलाकों से लीड मिलेगी। इलाका सनौर से काफ़ी बहुत ज़्यादा लीड मुझे मिलने वाली है। इलाका बदार में मिलेगी, इलाका उत्तरसार में लीड मिलेगी, इलाका चौहार में लीड मिलेगी, इलाका धरमशिरा में लीड मिलेगी, इलाका रेड़धार में लीड मिलेगी और इलाका दुंधा में लीड मिलेगी। कोई इलाका नहीं है ऐसा जहां मुझे लीड नहीं मिलेगी। अपने मंडी का क्या लग रहा है सर आपको, कितने सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी 10 में से? मैं तो विश्वास करता हूं कि मंडी में कम से कम 7 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है और 8 भी हो सकती है, लेकिन 7 में आप श्योर हैं? 7 तो पक्की है, 8 भी हो सकती है। तो मुझे विश्वास है कि मंडी की जो प्रबुद्ध जनता है उन्होंने 3 सीटें कौन सी है बीजेपी को दे रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन 7 सीटें पक्की है और हो सकता है 8वीं सीट भी हमें आ जाए। तो मैं समझता हूँ बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 या 3 सीटें। और पूरे हिमाचल का अगर पूछे आपसे कितना ले रही है? पूरे हिमाचल में मैं जोशी तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पता किया है, जो मैंने सभी जो चुनाव लड़े हैं हमारे लोग कांग्रेस के कैंडिडेट, उन सब से मैंने बात की है, तो ऐसा लगता है कि मुझे, और कुछ अधिकारियों से भी बात की, तो ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 45 सीटें कांग्रेस पार्टी की निश्चित तौर पे हम जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बड़े कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस इस बार की, सभी जिससे भी पूछो यही कहता है कि भैया हम तो सरकार बना रहे हैं, इस बार कांग्रेस आ ही रही है। इतने कॉन्फिडेंस का राज क्या है? आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, दूसरी तरफ जो बैठे हुए उनको चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह को, बीजेपी का, वो तो हारी हुई बाजी को भी अपने तरफ करने का मादा रखती है वो पार्टी। तो वैसा एक डर भी बोलते हैं हवा में है इस वक्त, कांग्रेस की हवाओं में वो डर भी इस वक्त घूम रहा है। कॉन्फिडेंस की क्या वजह है इतनी? ऐसा है, यहाँ तो ना श्री नरेंद्र मोदी का जादू चला, ना ही अमित शाह का जादू चला, ना ही जो केंद्रीय मंत्री आए थे उनका जादू चला, और इन्होंने जो है यहाँ चुनाव कांग्रेस वर्सेस जयराम सरकार के खिलाफ था, और जयराम सरकार 5 साल में पूरी तरह काम करने में विफल रही है, भ्रष्टाचार रोकने में विफल रही है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है, और महंगाई थोक में बढ़ी है। आम गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग इनकी महंगाई से परेशान थे, नौजवान जो है वो बेरोजगारी से परेशान थे, और केंद्र सरकार के जो अग्निवीर अग्निपथ योजना फौज में भर्ती में बनाई है, नौजवान उससे दुख थे, उससे नाराज थे। वो कहते हैं 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से, और विकास के काम सारे प्रदेश में ठप पड़े थे, इसलिए कुछ क्षेत्रों में ही विकास के काम हुए थे। और जिस तरीके से कहते थे कि मंडी का मुख्यमंत्री है जयराम जी, कि मंडी का मुख्यमंत्री है, हमने कहा ये मंडी का मुख्यमंत्री नहीं है, ये सिर्फ सराज का मुख्यमंत्री है, और ज़्यादा धर्मपुर और सराज 2 चुनाव क्षेत्रों में ही काम इन्होंने थोक में किए है, बाकी सभी 8 चुनाव क्षेत्रों में भेदभाव किया है, और विकास के काम 8 चुनाव क्षेत्रों में ठप रहे हैं। और जो भी उद्घाटन इन चुनाव क्षेत्रों में किए हैं, उन्हीं कामों के उद्घाटन किए, उन्हीं प्रोजेक्टों के उद्घाटन किए जो कांग्रेस पार्टी ने अपने वक्त में शुरू किए थे, या कांग्रेस पार्टी ने जिनकी DPR और जिनके लिए पैसा उपलब्ध करवाया था, उन्हीं के उद्घाटन और शिलान्यास श्री जयराम जी ने किए। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और जयराम जो है सत्ता से बाहर होगा, और जब रिजल्ट आएंगे तो जयराम जी यही कहेंगे, मुझे कोई गम न था, गम ये था कि जहाँ डूबी किश्ती मेरी वहाँ पानी बहुत कम था। तो ये जो है जयराम जी कह कर बैठेंगे।
आप ये बताइए सर, कितने और कैंडिडेट, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि कांग्रेस से ये सब नाम हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं वरिष्ठता में, लेकिन आप ये कहते हैं कि आप सबसे फ्रंट में। उधर जो आप दिल्ली भी गए होंगे सर, वहाँ का क्या कुछ आपने कुछ तो वहाँ का वो लिया होगा, थोड़ा सा माहौल का जायज़ा? दिल्ली में भी चर्चा चली हुई है, वो भी देखते हैं। सीनियरिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, अनुभव को इग्नोर नहीं कर सकते। जयराम अगर फेल हुआ तो अनुभव की कमी के कारण फेल हुआ है। अफसरशाही पर कोई कंट्रोल नहीं था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में विफल रहा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने में विफल रहा है। तो ये सब बातें दिल्ली के ध्यान में हैं और निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और हमारे मुख्यमंत्रियों की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तो जयराम ही है, दूसरे का नाम ही लेते हैं, न दूसरे को काबिल समझते हैं। हमारे हर जिले में जो है मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चाहे मंडी से, मैं तब सारे हिमाचल में सीनियर मोस्ट हूँ, वहाँ बिलासपुर से रामलाल जी हैं, उधर आशा कुमारी चंबा से है, धर्मशाला से कांगड़ा से जो है चंद्र कुमार चौधरी हैं, और इस तरह से सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान है। तो हमारे पास अच्छे अच्छे लोग हैं, जोश वाले भी है, होश वाले भी है। तो कांग्रेस के पास जो है कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की जो है उनका दिवालिया है, उनके पास कोई ऐसे लीडर नहीं है। अच्छा, उनके पास है ही नहीं, मतलब लीडर सर कह रहे हैं। तो पर चाह रहे हैं आप, मतलब कि आपको ये, और मंडी वाले भी ऑब्वियसली बात है, पहले भी मुख्यमंत्री मंडी का रहा है, तो अगर सरकार आ जाती है कांग्रेस की तो मंडी वाले भी जाएंगे कि मंडी से ही हो सीएम? ऐसा है, अगर मंडी में जैसे 6-7 सीटें मैंने कहा है, अगर कांग्रेस पार्टी की आती है तो निश्चित तौर पे मंडी के मतदाताओं ने ये कहा कि जयराम जाएगा और जयराम की जगह मंडी का ही ठाकुर कौल सिंह भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनको ये भी संभावना थी कि शायद ठाकुर कौल सिंह ही मुख्यमंत्री बन जाए, इसलिए जो है लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भी वोट दिया। बाकी जो मैंने इशूज आपको बताए उनके आधार पर, और जो हमने 10 गारंटियाँ लोगों को दी थी, उन लोगों के दिमाग में घर कर गई। अब ये कहते थे जयराम जी 1500 रुपये कहाँ से आएगा, लेकिन जयराम जी हम आपने जो चुनाव घोषणा पत्र आपने कहा कि महिलाओं को हम स्कूटी देंगे, स्कूटरी वो तो 50,000 की होती है, हम तो 15-15,000 दे रहे हैं, और उसके पास साधन है हमारे पास, वेलफेयर पे वीमेन एम्पावरमेंट का हमारे पास कार्यक्रम है। तो जो हमने गारंटियाँ दी, जैसे 1 लाख रोजगार हम 1 साल में सरकारी नौकरी लोगों को देंगे, हर कंस्टिट्यूंसी में 10 करोड़ का हम एक स्टार्टअप फंड रखेंगे, उस फंड से लोगों को बिना ब्याज के ऋण देंगे, और इसी तरह से हमारे दूसरे कई कार्यक्रम जो है हमने बनाए हैं। सर थोड़ा बताओ अपने पुराने उसके बारे में, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, आप कहाँ पढ़ाई की आपने, शुरुआती कॉलेज वगैरह कहाँ किया? ऐसा है, मेरा गांव सांबल है जो मंडी से लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं पहली से लेकर के 10वीं तक गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी में पढ़ा हूँ। उस वक्त हाई स्कूल था, विजय हाई स्कूल जिसको कहते हैं। विजय हाई स्कूल, विजय हाई स्कूल जो है उसमें पढ़ा, और उस हाई स्कूल की हमने रेनोवेशन भी की। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी पैसा 5-6 करोड़ रुपये उस पर खर्च किया है, उसको ठीक बनाया, रेनोवेट किया है। उसके बाद 8वीं तक वहाँ पढ़ा मैं। 9वीं और 10वीं फिर जेल रोड जाते थे हम, जहाँ डिप्टी डायरेक्टर का दफ्तर है आजकल, क्योंकि हमारी एक बिल्डिंग तोड़ करके नई बिल्डिंग वहाँ बनाने का किया था। तो 2 साल हम वहाँ गए, 1 किलोमीटर और आगे है वो। तो इस तरीके से रोज़ आप पैदल आते थे सांबल से? आना पैदल, रोज़ आना रोज़ जाना, 10 किलोमीटर लगभग हमारा पड़ता था। कॉलेज, फिर हम कॉलेज में जो है डिग्री कॉलेज मंडी में पढ़ा। सब्जेक्ट कौन सा था आपके पास? है सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट मेरे पास ठीक थे, अच्छे सब्जेक्ट थे। एक तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, एक इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ी? इकोनॉमिक्स, बिल्कुल इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट रहा हूँ। और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस भी था, ऑप्शनल जो है हिंदी हमारे पास था। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट किया। बीए करने के बाद 67 में मैंने ग्रेजुएशन की और फिर लॉ कॉलेज चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ में मेरिट के आधार पर लेते थे। अच्छा। हमारे कुछ लोग मंडी से बहुत गए थे, लेकिन उनको नहीं मिली एडमिशन। 4 या 5 लोगों को एडमिशन मिली थी चंडीगढ़ में,
बाकी लोग यूपी में गए, उन्हें 2 साल का कोर्स करके आया, हमारा 3 साल का कोर्स था। और फिर हमने 1970 में मैंने जो फर्स्ट डिवीज़न में लॉ करके जो है मंडी में वकालत शुरू की। उसके बाद फिर 72-73 में पंचायत के इलेक्शन हुए। मैंने भी 3 पंचायतों से पंचायत समिति का मैं सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया। फिर बड़े मुश्किल से, सबसे बड़ा ब्लॉक था, अब तो 3 ब्लॉक हो गया, उसमें फिर हमारे सर्वसम्मति से ही मैं पंचायत समिति का मंडी सदर का अध्यक्ष बना। चौधरी पीरूराम मेरे मुकाबले में तो 25 साल एमएलए रहे, वो मेरे साथ थे। श्री नत्था सिंह, वो भी मेरे साथ जो है, अच्छे अच्छे लोग थे उस वक्त। तो हम पंचायत समिति में भी हमने काम किया, हमने गांव का दौरा किया। फिर ये लॉ का किसने आपके टाइम में, मतलब बड़ा ये ऑड सा, आज तो चलो सबको इसके बारे में नॉलेज है कि लॉ करके अच्छा आप कमा सकते हैं, उस वक्त किसने आपको ये सलाह दी थी कि भाई लॉ कर लो चंडीगढ़ जाके? नहीं, मेरे पिताजी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जब कॉलेज में आए तो लोगों ने कहा अरे डॉक्टर बनेंगे, कॉलेज की लाइफ खत्म हो जानी, आप आर्ट्स लो और एंजॉय करो। सच्ची बात है। और घर में बोलता रहा जी हाँ लिया हुआ है। फिर आपने एंजॉय करने के लिए आर्ट्स लिया? पिताजी ने कहा कि भाई क्या कर रहे हैं, मैंने कहा जी बस अब वो इम्तहान लिया उन्होंने, मैं क्या, तो मेरे को निकाल के आर्ट्स में भेज दिया। अब मैं डॉक्टर नहीं, बोले फिर आप वकील की तैयारी करो। तो पिताजी ने कहा मुझे कि आप वकील बन के आओ तो और यहाँ वकालत शुरू करो। फिर मैंने उनकी राय मानी और वकील बन गए। और लीडिंग एडवोकेट था मैं, ये भी मैं बता दूँ। मैं 6-7 साल में लीडिंग एडवोकेट था। केस कौन से लड़ते थे आप? केस मर्डर केस भी मैंने किया है और क्रिमिनल केस, क्रिमिनोलॉजी आपका। सिविल का भी मैं, मतलब ये था। आज जितनी मेरी लाइब्रेरी है, किसी वकील के पास इतनी लाइब्रेरी नहीं होगी। आप देखते हैं, आपने देखी है मेरी लाइब्रेरी? तो अभी तो किताबें अभी भी बंद है, कई किताबें। अभी भी याद है आपको ये आईपीएससी की धारा है, सारा सब याद है भी मुझे। अभी आपको अगर कोई वकील बनाना चाहे बन सकते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो सिर्फ जब मैं मंत्री बना तब से मेरा लाइसेंस जो है वकालत का हेल्ड इन अबेयंस है, सस्पेंड हो जाता है लाइसेंस जब तक कोई मंत्री होता है। अगर मैं अब करना चाहूँ, अगर मंत्री नहीं हूँ तो मैं वकालत कर सकता हूँ हाई कोर्ट में जा कर के, पर मैंने कहा अब लोगों की सेवा करें, अब क्या वकालत करनी, काफ़ी वकालत कर ली। और उस वक्त जब किसी ने सलाह दी थी कि डॉक्टर बन जाओ, तो पिताजी को क्या मालूम था कि किसी दिन इनके अंडर पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग ही आ जाएगा हिमाचल का? ये तो डॉक्टर बनता तो क्या सीएमओ रिटायर हो जाते। बाकी सर आपकी फैमिली में चंपा जी में ही वो गुण थे क्या राजनीति के, कि वो आगे आई और इस तरीके से वो परस्यू कर रही हैं अपना? हाँ, चंपा भी मंडी कॉलेज में पढ़ाई मैंने, उसके बाद फिर उसने MA कर ली, BEd भी साथ कर ली है। अच्छी है, उसमें शुरू से ही जो है नेत्री के गुण थे और दौड़ धूप काफ़ी करती थी, दबंग टाइप नेत्री, दबंग टाइप। और 4 बार आप जानते हैं अनिल शर्मा के विरोध के बावजूद 4 बार वो अपनी कंस्टिट्यूंसी से अलग अलग वार्ड से जो है जिला परिषद की सदस्य बनी, जिला परिषद की चेयरमैन वो रह चुकी है 3-4 साल। जब इसने अनिल शर्मा ने पासा बदला, जयराम की सरकार आई, तब उन्होंने जो है कई लोगों को अपनी तरफ करके जो है उसको जिला परिषद के अध्यक्ष से हटाया। तो लेकिन उसको टिकट जो है सोनिया गांधी ने दिया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालांकि कईयों ने विरोध किया कि भाई एक परिवार से 2 को नहीं मिल सकता टिकट। तो उन्होंने एक कहानी हमें सुनाई थी, हमने उनका इंटरव्यू किया था, इसी सीरीज़ का 2nd एपिसोड था। तो वो कहती थी कि हाँ मैं कॉलेज टाइम से ऐसे रही हूँ। ABVP वाले किसी लीडर को उन्होंने वहाँ भी थप्पड़ एंड हाँ, तो ये स्वभाव घर में भी रहा है उनका बचपन से, आपने देखा है? सभी भाई बहनों में सबसे अग्रेसिव रही है वो, अच्छी थी, मतलब बोलचाल में ठीक थी। बाकी सभी भाई अपने बहनों से और भाई से जो है तेज तरार थी। अभी क्या लग रहा है आपको, उनका कितनी सीटें कितने वोट ले जाएंगे? ये निश्चित तौर पे जो मैंने फीडबैक लिया है 4-5 हज़ार वोटों से तो निश्चित तौर पे जीतेगी। अच्छी मेहनत की है उसने, लोगों ने उसका साथ दिया और ख़ास तौर पे तुंगड़ के लोगों ने उसका आजकल खुल के साथ दिया है। और जो सुखराम की साख थी, वो सुखराम की साख उसके लड़के ने और उसके पोते ने ख़राब कर दी है। तो आ गया कि आया राम गया राम मशहूर हो गया। तो लोगों ने कहा अब आया राम गया राम नहीं चलेगा, अब हम एक बेटी को जो है, और मैंने भी अब जब नॉमिनेशन भरा मैंने कहा ठीक है बेटी मेरी है,
लेकिन अब शादी हमने तुंगल में कर दी है और बेटी तुंगल वालों की है। इसका मैं क्या मैंने कहा, अब गोत्र भी बदल चुका है हमारे, उनकी घर की मतलब पूरी तुंगल की ही जो है ये बहू बेटी है, तो तुंगल के लोगों ने थोक में वोट उसको दिए है। अच्छा, तुंगल से पड़ गए उनको वोट आप लगे? बिल्कुल पड़े हैं और ठीक थोक में पड़े हैं। सर, दरंग जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जहाँ आपने 40 इयर्स तक आप एज ए रिप्रेजेंट किया उनको विधानसभा में, उस क्षेत्र को भी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, तो वहाँ के लिए कोई आपने सोचा रखा है? ये जो गारंटी और ये सब आप बता रहे, चलो ये तो आपकी चुनावी घोषणा पत्र में ये तो करेंगे ही आप, लेकिन उसके अलावा एक बंदे की अपनी भी एक इंडिविजुअल ऐसा है, मैंने बिल्कुल मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है लोगों को, जिसमें 15 भी मैंने कहा है। एक तो मैंने पहला किया है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए नदी नालों का और ब्यास नदी का पानी भी हम किसानों के खेत तक पहुंचाएंगे, ताकि उनकी आमदनी सब्जियां लगाएं और अपना आमदनी बढ़ाएं। दूसरा मैंने कहा पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा हमारे क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, अच्छे मतलब अनछुए ऐसी जगहें जहाँ किसी की नज़र नहीं गई है, उनको भी हम डेवलप करेंगे। जगह जगह पे नेचर पार्क बनाएंगे, वहाँ रेस्टोरेंट बनाएंगे, ताकि वहाँ के लोगों को जो है लीज पर रेस्टोरेंट दिया जाएगा, ताकि वो अपने कमाई भी का साधन कर सकें। और दूसरा जो है, हम जिस तरह बिलिंग में जो होता है वो हम पराशर में भी मैंने पैराग्लाइडिंग पराशर में भी पैराग्लाइडिंग का कल देखा मैंने। पराशर में पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, लेकिन वो लड़के मुझे मिले, कहते जी कुछ ट्रेनिंग करें, कुछ ट्रेनिंग करके आए, कहते सर हमें ये सड़क चाहिए ऊपर तक जहाँ टॉप पर जाते हैं। मैं कहा निश्चित तौर पर सड़क भी बनाएंगे। और भी कई जगह हमारे पास है जो हम पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं और आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं, और स्नो के ऊपर जैसे पराशर में बड़ी अच्छी है। चौहार का इलाका आपका बड़ा अच्छा है, जो मतलब टूरिज्म के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रोट है, पराशर है, और उसके बाद शिलबुधानी का एरिया है। एक मैंने दिमाग में रखा हुआ है कि एक हम शिलबुधानी के आगे भूभू जोत के नीचे से टनल बनाएंगे, जिसका मेरे वक्त में 485 करोड़ रुपए की टनल है, वो 3.5-4 किलोमीटर बनेगी। और कुल्लू का फासला जो धर्मशाला या जोगिंद्रनगर से 65 किलोमीटर कम हो जाएगा। और इतनी अच्छी प्यारी जगह है वहाँ, शिलबुधानी रेस्ट हाउस राजाओं के टाइम का रेस्ट हाउस है। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे दिल खुश हो जाता है। ऐसे जगहों को हम डेवलप करेंगे पर्यटन की दृष्टि से। हमारी गोगरधार है, गोगरधार में मैंने रेस्ट, मेरे भी फेवरेट प्लेस है। हाँ, गोगरधार में रेस्ट हाउस, बुधौनी धार में मैंने रेस्ट बनाया है। एक यहाँ त्रियाबड़ी के ऊपर बासाधार में रेस्ट हाउस बनाया, एक वो डायना पार्क में मैंने रेस्ट हाउस बनाया, एक रेस्ट हाउस मैंने जटिंगरी में जिसका शिलान्यास मैंने किया था, 1 करोड़ 15 लाख रुपए उसके लिए रखा था, लेकिन सरकार बदलने पर उन्होंने कहा कि यहाँ रेस्ट हाउस की जरूरत नहीं है, वहाँ भी हम रेस्ट हाउस बनाएंगे। उसके बाद अगर आप गए नहीं उन्हें फुलाधार जो आलू फार्म होता है, वहाँ भी गया हूँ, वहाँ 2 रेस्ट हाउस मैंने बनाए हैं, एक फॉरेस्ट का बनाया और एक टूरिज्म की तरफ से बनाया। कितनी प्यारी जगह है वो। उन लोगों को भी डेवलप नहीं हुआ, सड़क ऊपर सड़क की थोड़ी प्रॉब्लम। सड़क मैंने बनाई थी, वो कच्ची सड़क, पक्की हो जाएगी अगर वो सड़क, तो लोग जाएंगे वहाँ ठहरेंगे। उससे आगे अगर जहाँ कितनी अच्छी जगह है, नेचर पार्क वहाँ बन सकते हैं, वहाँ से भी हम जो है पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, वहाँ भी बड़े स्कोप है। उससे अगर आगे जाएं तो पैराग्लाइडिंग करके रोड तक भी जो ग्लाइडर उतर सकते हैं। अब सर क्या पूछें, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अभी सारे सवाल ख़त्म हो गए, इलेक्शन भी ख़त्म हो गए, अब रिजल्ट का इंतज़ार है बस। फिल्में वगैरह देखते हैं सर आप? नहीं, बहुत कम, देखी नहीं आज दिन तक की कभी? जब देखो, जब मैं लॉ कॉलेज में था या मंडी कॉलेज में था तो कोई फिल्म नहीं छोड़ते थे। अच्छा, 2 थिएटर थे। तो जब लॉ कॉलेज में गया तब भी मैं और मेरे चाचा जी एक जवाहरलाल ठाकुर, तो हम दोनों फिल्म देखते थे। कोई नई फिल्म आनी तो जरूर देखनी। लेकिन जब से पॉलिटिक्स में आए हैं उसमें शुरू में रहा, अब तो मेरे ख्याल है मिस नहीं करते उस टाइम को? मुद्दे हो गई सिनेमा हॉल में गए हुए। न कभी टीवी में नहीं फिल्म देखते, मैं टीवी में ज़्यादातर ज़्यादा न्यूज़, बस न्यूज़ पढ़ता है, वो भी ABP न्यूज़ है या NDTV न्यूज़ है। बाकी मोदी मीडिया बन गया सारा, मोदी के ही गुण गाते हैं तो बाकी किसी का विपक्ष का कोई नाम नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से है, तो क्या फायदा। रीजनल चैनल तो अच्छा करें सर इसमें। रीजनल चैनल ठीक है, जिनके मतलब आप लोग दे देते हैं, खबरें अच्छी दे देते हैं, हमारे व्यू पॉइंट भी दे देते हैं,
उसके लिए तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिससे फोर्थ पिलर जो है हमारी, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और इनका काम है कि सरकार की उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचाएं और सरकार की नाकामियां भी जनता तक पहुंचाएं। तभी हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस ही बहुत ज़रूरी है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया है, वो होना चाहिए। जिस वक्त आप फिल्में देखते थे सर, वो तो मेरे ख्याल से अमिताभ और उनका समय था, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन थी उस वक्त? कोई तो होंगे आप जिनको देखते होंगे बड़े पर्दे पे, और हाँ भाई ये बड़ा सही लग रहा है। नहीं, मेरे जो थे नहीं अपने सब थे, एक तो मनोज कुमार बड़े अच्छे थे, ट्रेजेडी किंग मनोज। और हाँ, और दूसरा जितेंद्र कुमार थे, हाँ जितेंद्र, जितेंद्र थे, वहीदा रहमान वहीदा टाइम की बड़ी मशहूर वहीदा रहमान हैं जी, और जो कपूर साहब थे उनके, हाँ, मधुबाला वगैरह भी वो बहुत सुंदर थी, मधुबाला भी एक्टिंग भी अच्छी करती थी। और ये जो हमारी एमपी बनी है वो धर्मेंद्र की अच्छा, हेमा मालिनी का बड़ा फेवरेट था। तो बीजेपी में चलेगी? वो चले गई, कोई बात नहीं, पर शिवरात्रि वगैरह मंडी आते तो बैठ करके हम नाश्ता नुश्ता ले लेते थे उनके साथ, तो अच्छी लगती थी मुझे। आपने बोला कभी हेमा मालिनी जी को कि आप जब यहाँ भी? माय फेवरेट हीरोइन बोला मैंने उनको, आप देखेंगे मेरे पास फोटो है उनका। एक बड़ा फेमस गाना है सर, उनका एक बड़ा फेमस गाना है ड्रीम गर्ल, तो ऐसा तो नहीं बोला यू आर माई ड्रीम गर्ल सर, ऐसा कोई? ड्रीम गर्ल थी, ऐसे तो क्या बोलना, पर मैंने कहा यू आर माई फेवरेट हीरोइन। फिर मैम ने क्या बोला? अच्छी एक्टिंग है उनकी, अच्छी परफॉर्मेंस है सिनेमा में, तो विच वी कैन नॉट फॉरगेट। डांस भी अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था उस वक्त, बड़ी धुंधली याद है कि हाँ शिवरात्रि में शायद 95 के आसपास आई हैं वो। धर्मेंद्र जो है जब लॉ कॉलेज में पढ़ता था तो धर्मेंद्र हमारी यूनिवर्सिटी में आया, ऐसे बैठ करके खूब गपशप मारी। मैं क्या कैसा लगता है फिल्म में आपको? कहते बहुत अच्छा है। मैं क्या हमको भी ले जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में? कहते वो तो बम्बे आना फिर देखता आएंगे आपको। तो ऐसे ही गपशप मार लेते थे उनके साथ हम, ठीक ठाक। अगर वो बोल देते तो चले जाते सर आप? बिल्कुल। मतलब कौल सिंह ठाकुर आज की डेट में एक्टर होते हैं, नई बात पता चल रही है दर्शकों, देख लो हमको हमारे कैमरे पे। हाँ, एक्टर तो मतलब चलो ऐसा नहीं था, पर लेकिन था एक भाई, जब फिल्में देखते थे तो ये शौक रहता था कि भाई एक्टिंग भी अच्छी है, लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, ये था। और कोई गाने गाने वगैरह तो सुनते होंगे? वगैरह सुनते हैं, फिल्म पुराने ओल्ड। कौन से गाने सुनते हैं आप? पुराने गाने कौन से गाने ज्यादा सुनते बहुत है, अब कितने बताएं आपको। हैं? मतलब रोमांटिक की ऐसे ही कुछ भी चलते हैं? रोमांटिक ही होते हैं सर पुराने तो, या सैड सॉन्ग होते हैं? पुराने गाने अच्छे होते थे। आजकल क्या गाने, आजकल आज सोमवार है हाँ हाँ, मंगलवार है हाँ हाँ, मुझे तुझसे प्यार है ना 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 ना, अब ये गाने होते थे उस वक्त है। मतलब उस समय कुछ मतलब होता था, आजकल सिर्फ एक बीट बना देते हैं और उस पर। हाँ ये बात तो आपकी ठीक है सर, पर चलो ज़माने के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। गाने होते थे वो, मेरी हमराही, मेरी बाहें थामे चलना, अरे आपको बड़े याद है सर। दुनिया सारी तुम ना बदलना, कई गाने थे, अच्छे अच्छे गाने थे। और क्या आजकल अगर सुनना हो आपको, कैसे कैसे सुनते हैं आप? रेडियो पे? अब कहाँ, जो गाड़ियों में तब ये सुन लेते हैं कई बार, वो भी पुराने उसकी लाता हूँ ना मैं, वो पेन ड्राइव उससे सुन लेते हैं कभी चलते चलते। एक मैं आपको सजेशन देता हूँ सर, एक वो सारेगामा करके कंपनी है ना, उनका एक रेडियो शो आता है, उसमें इनबिल्ड उन्होंने कुछ 5-6 हज़ार गाने जो हैं पुराने, वो उन्होंने इनबिल्ड उसमें, तो उसको आप अपना पूरा, हाँ सारेगामा का रेडियो है एक। मैं नए गाने नहीं सुनता, मैं पुराने गाने में इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा। और बाकी और क्या शौक है? लगता है जब गाड़ी में चले गए, लंबा सफर है, तो बोलते भी लगा दो पुराने गाने। इतने बड़े सर आप लीडर हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, मतलब 40 ईयर्स तो आपने शासन ही किया है, कुछ इंटरेस्ट भी तो होते होंगे, जैसे मेरा इंटरेस्ट मैं आपको बताऊँ ना, मतलब फूड बनाना, कभी कुछ नई नई डिशेस बनानी, या नए नए रेस्टोरेंट ट्राई करने की, यहाँ का खाना कैसा है, और घूमना, ये दो मेरे बहुत ही बेहतरीन अभी तक के शौक हैं। बाकी गाना, पियानो बजा देता हूँ कभी कभी, या मूवीज़ देखना, स्पेशली हॉलीवुड की, या हिंदी हो, पुरानी हो, नई हो, जिसका कुछ बड़ा डीप मीनिंग हो, ये मेरे अपने शौक हैं। तो एक बड़े लीडर के भी कुछ शौक होते होंगे सर? नहीं, हमारे शौक क्या होने, हमारे शौक लोग करने नहीं देते। रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, तब तक लोग आ जाते हैं फिर 8 बजे। और जब शिमला मिनिस्टर होते हैं तो पहली बस मंडी से पहुँचते, रात की बस जो है सुबह 5 बजे, तो सबसे पहले घंटी बजाते हैं, फिर आते हैं, जाओ बैठो चाय पिलाओ उनको, क्योंकि जो हमारे मतदाता है ना, वो हमारे सब कुछ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतदाताओं की हर बात को
जो हो सकती है उसको पूरा करें, उसके लिए हम करते हैं। एक सेक्रीफाइस देना पड़ता है एक लीडर को। होने की बात है, मैं अपने आप ज़्यादातर देखो मैं चाय कम पीता हूँ, सुबह तुलसी का काढ़ू जरूर लेता हूँ, रोज़ लेता हूँ अपने आप, और दांतुन भी तिरमिरी की करता हूँ। अच्छा, हाँ, दूसरी दांतुन में कम करता हूँ। तभी देखा ना इस उम्र में 75 साल की उम्र में 32 के 32 दांत इंटैक्ट है। मैं चाहूँगा हमारे घर में भी जितने ब्रश हैं हटा दिए जाए और टूथपेस्ट भी हटा दिया जाए। हम भी तिरमिरी से, वैसे तिरमिरी सर एक बड़ा मेडिसिनल यूज़ बहुत है उसका। तिरमिरी का बड़ा लाते कहाँ से आप यहाँ शहर में कहाँ से? हमारे गांव में बतेरे हैं, मैं इकट्ठे करके ले जाता हूँ, बस फिर जब सूख जाते पानी में डालना रात को सवेरे अपने को, और खूब पानी निकलता है मुंह से उससे, तो बहुत अच्छी है तिरमिरी की, और उसकी वजह से हमारे दांत पूरे इंटैक्ट है। नहीं तो मैंने देखा हमारे पोते के दांत लगे है निकलने, कुछ लगे, कोई ना कोई बीमारी लग रही है, तो मेरे अभी तक दांत बिल्कुल ठीक है। और अभी भी मैं तिरमिरे की या सूर्य की बीड़ी करता हूँ। बाबा रामदेव को अगर आइडिया मिल गया ना कहीं आपको सर, वो अगला प्रोडक्ट देखना है ऐसे यही तिरमिरी के ही निकाल देंगे कहीं। बिल्कुल। तो ये सर अब थोड़ा सा कैंडिड इंटरव्यू था, ठाकुर कौल सिंह जी थे, और ये मतलब गप्पे तो हम इतनी मार सकते हैं कि और भी समय लग जाता। बाकी सर खाने वाने में क्या पसंद है आपको? लास्ट क्वेश्चन। खाने कुछ नहीं, मैं अपने घर जरूरत पड़े ना, का अकेला भी हूँ कभी, तो मैं खिचड़ी अपने आप बना लेता हूँ, खिचड़ी खाता हूँ, कभी दही के साथ, कभी अपने अचार के साथ, कभी देसी घी के साथ, ऐसा है। बाकी ज़्यादा शौक है, मैं ज़्यादा चावल कम लेता हूँ, चपाती ज़्यादा लेता हूँ, चपाती साग। चलिए सर, खिचड़ी की बात की, और अब जो खिचड़ी इस वक्त पॉलिटिकल बनी है पूरे हिमाचल में, उस खिचड़ी का क्या रिजल्ट आता है, किस फ्लेवर की निकलती है, ये तो हमको 8 तारीख को पता चल ही जाएगा। और बाकी सर बड़े आश्वस्त हैं अपनी जीत के बारे में, ये भी कह रहे हैं कि वरिष्ठता के आधार पे सीएम पद की रेस में सबसे आगे कौल सिंह ठाकुर जी ही हैं। और अगर बात देखी जाए तो हाँ, वरिष्ठता के आधार पर जितना इनका एक्सपीरियंस रहा है, जितना इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने क्षेत्र को विधानसभा में, और जितने बारे मंत्री रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, तो नो डाउट कि इनका एक एक्सपीरियंस है अपना। और ये देखते हैं कि हाईकमान किस पे मोहर लगाती है अगर इनकी सरकार बनती है। पहले रिक्वायरमेंट तो यही है, तो वो हम देखेंगे 8 तारीख को। सर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धन्यवाद आपका जी। और सर बाकी आपने समय दिया, एक बार मैं फिर आपका बड़ा थैंक यू करूँगा। बाकी सर आपने धन्यवाद आपका खट्टे मीठे प्रश्न पूछने का। खट्टे मीठे प्रश्न पूछे, अब सूप पियेंगे हम लोग सर अभी, और क्योंकि सर चाय पी के आज बहुत कार्यक्रम थे इनके, तो बहुत बड़ी जगह चाय पी के आए हैं, तो आज थोड़ा सूप पियेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे या सर भी निकल जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers.